दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ मशीन के दिए हुए हैं उनके पार्ट के बारे में जानकारी रखेंगे कि कौन कौन से मशीन है और उनका यूज़ क्या होता है। फिलहाल इसमें जो आप देख रहे हैं डीसी मोटर जनरेटर कंट्रोल पैनल, ठीक है। यहाँ पर कुछ वोल्ट मीटर अमीटर हो गया और इधर वोल्ट मीटर है, ये फ्रीक्वेंसी मीटर है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रीड टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर, ठीक। ये हर्ट्ज में नापता है फ्रीक्वेंसी को, तो रीड टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर है। ये वाइब्रेट करता है केवल, बस कुछ वैल्यू आपको दिखाएगा नहीं, जिस पर मान उसका होगा वहाँ पर क्या करता है, ऊपर नीचे वाइब्रेट करता है। और फेज को इंडिकेट करने के लिए यहाँ पर 3 पॉइंट है RYB, यानी ग्रीन, येलो और रेड, 3 पॉइंट होते हैं। और ये जो होते हैं स्टार्टर के कुछ सिंबल बने हुए हैं। स्टार्टर की बात करें तो ये जो स्टार्टर है आप लोग समझ गए होंगे, ये DC स्टार्टर है। ये 3 पॉइंट स्टार्टर है, ठीक है। 3 पॉइंट स्टार्टर की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जो मोटर है ना, ये जो आपका मोटर, ये है जनरेटर और मोटर जो होता है DC शंट मोटर को चलाने के लिए जो होता है 3 पॉइंट स्टार्टर की ज़रूरत पड़ती है। आप लोग पढ़ेंगे किताबों में, तो DC शंट मोटर है, इसको चलाने के लिए 3 पॉइंट स्टार्टर की ज़रूरत पड़ती है। अगर बात करें हम लोग इसकी डायग्राम की, तो डायग्राम कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। ये रेजिस्टेंस है R1, R2, R3 और R5 है। बाकी ये हैंडल हुआ है, जो कि यहाँ पर हैंडल लगा हुआ है आपका, ठीक। इस प्रकार ये क्या है, कनेक्टेड है। तो अगले मशीन की तरफ हम लोग चलते हैं। और एक चीज़ और आपको दिखा दें, इसमें नाइफ स्विच लगा हुआ है, इसे बोलते हैं हम लोग नाइफ स्विच, ठीक। ये लोड को हटाने और लोड को ऑन और ऑफ करने के लिए होता है। ये है 3 पोल MCB है, ठीक, 3 पोल MCB है। इसी क्रम में हम लोग दूसरे मशीन की बात करते हैं, तो ये DC शंट जनरेटर विथ प्राइम मूवर कंट्रोल पैनल। ये भी DC शंट जनरेटर है और प्राइम मूवर से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये किस प्राइम मूवर से जुड़ा हुआ है, देखिए यहाँ पर जो स्टार्टर है, इसे आप पता कर सकते हैं। जो स्टार्टर है DOL स्टार्टर है। DOL स्टार्टर जो होता है 3 से लेकर 5 हार्स पावर तक की मोटर को चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। वह भी AC मोटर के लिए, यानी इंडक्शन मोटर के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक ना। अगर इसमें बात करें हम लोग कुछ कंपोनेंट की, तो ये है रियोस्टेट, ठीक। ये नाइफ स्विच है, इसके लिए इंडिकेटर है। ये भी अमीटर और वोल्ट मीटर है, ठीक। यानी इसका तात्पर्य ये है, अगर मशीन की बात करें तो देखिए ये जो है, ये है इंडक्शन मोटर, ठीक। और इससे कपलिंग किया गया है। ये दोनों जिस माध्यम से जुड़े होते हैं उसे बोलते हैं कपलिंग। और यह DC शंट जनरेटर, यानी AC से हम लोग क्या उत्पादन करेंगे, DC करंट उत्पादित करेंगे। और अगले क्रम में चलते हैं हम लोग, तो यहाँ पर लिखा हुआ DC कंपाउंड जनरेटर विथ प्राइम मूवर कंट्रोल पैनल, यानी ये जो जनरेटर है इसके लिए जो कपलिंग किया गया है, DC कंपाउंड जनरेटर को कपलिंग किया गया है प्राइम मूवर के साथ। और प्राइम मूवर की बात करें तो ये भी देख लीजिए, 3 से लेकर 5 हार्स पावर तक चलाने के लिए DOL स्टार्टर का प्रयोग किया गया है। 3 फेज MCB है। नीले नॉब की जो होती है मशीन या मोटर को चलाने के लिए किस प्रकार के MCB का प्रयोग किया जाता है, तो नीले नॉब की MCB को क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं DC कंपाउंड जनरेटर की, तो DC कंपाउंड जनरेटर का ये सर्किट डायग्राम दिया हुआ है इसके अंदर का, कि कैसे कौन सी बाइंडिंग इंटरकनेक्टेड है आपस में। आर्मेचर का A1 सिरा है, A2 सिरा है। अच्छा, मशीन में सबसे कम रजिस्टेंस जो होता है ना, शायद आप लोग को जानकारी होगी कि जो आर्मेचर होता है लगभग 1 ओम होता है, लेकिन प्रैक्टिकली रूप से कुछ ज़्यादा होता है ये। इसके बाद इसके सीरीज में जो जुड़ा होता है इसे बोलते हैं सीरीज बाइंडिंग। और ये क्या है, शंट बाइंडिंग, ठीक ना। शंट बाइंडिंग का रेजिस्टेंस लगभग 400 ओम के आसपास होता है या उससे ज़्यादा हो सकता है। तो ये कनेक्शन को दर्शाया गया इस पर। ये रहा रियोस्टेट है, इससे हम लोग लोड को दर्शाते हैं। इसके ऊपर लोड अगर हमको डालना है DC कंपाउंड के ऊपर, तो हम लोग क्या करते हैं, DC कंपाउंड पर लोड डालने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, रियोस्टेट का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। ये है नाइफ स्विच। तो इस प्रकार इसमें करंट और वोल्टेज कितना है इसको दर्शाएगा। और मोटर की बात करें तो ये भी 3 फेज मोटर है, देखिए 3 फेज मोटर है और ये इंटरकनेक्टेड है DC कंपाउंड जनरेटर से, ठीक। इसकी क्षमता की बात करें तो ये 1500 RPM पर, ठीक है। सारी चीज़ें इस पर लिखी गई है। अब तक सभी मोटरों में सबसे खतरनाक स्पीड जो होती है ना, वो होती है ये जो कंट्रोल पैनल में लिखा हुआ है फॉर सिंगल कैपेसिटर मोटर एंड यूनिवर्सल मोटर, AC सीरीज मोटर, ठीक ना। ये सब सारी चीज़ें मोटर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। RPM की बात करें तो RPM इसकी ज़्यादा होती हैं। चलिए मिलते हैं इनसे हम। ये बिल्कुल छोटा सा मोटर है और इसकी जो RPM की बात करें तो लगभग 3000 से लेकर 4000 RPM तक होता है, ठीक है। ये इतना छोटा मोटर है, लगभग 4000 RPM पर क्या करता है, ये चलता है। और मोटर की बात करें तो ये है यूनिवर्सल मोटर, ठीक। और इस मोटर की बात करें तो ये है कैपेसिटर मोटर, ये है कैपेसिटर मोटर। ये जो इंडक्शन मोटर है इतना बड़ा सा है, मोटा सा, भोदू सा। इसकी स्पीड की बात करें तो इसका स्पीड जो है RPM जो है 475 RPM है।
इतना मोटर, इतने बड़े मोटर का RPM 475 RPM है। लेकिन बात करें वहीं पर सिंगल फेज मोटर की, तो इसकी स्पीड देखिए, RPM जो दिया है ना, रन पर मिनट, यानी 3000 से लेकर 4000 RPM इसकी स्पीड होती है। तो यही ना अच्छा है।